2024 के लोकसभा इलेक्शन में जो कांग्रेस पार्टी लोगों को खटाखट 8,500 रुपये हर महीने दे रही थी, उन्होंने मैनिफेस्टो बनाने से पहले ये नहीं सोचा कि देश के बजट का क्या होगा। आज बिहार को एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज देने पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये राजनीति है। भाई, लोकसभा इलेक्शन में तुम जो कर रहे थे वो क्या थी? तुम कहते थे कि संविधान बदल देंगे, मोदी आ गया, संविधान बदल गया क्या? तुम देश को जातियों में तोड़ सकते हो राजनीति करने के लिए, और प्रधानमंत्री मोदी जो राज्य पिछड़ा हुआ है उसे स्पेशल पैकेज नहीं दे सकता, और राजनीति क्या तुम ही कर सकते हो? बीजेपी राजनीति नहीं करे। बीजेपी के हम हाथ पैर बांध दें कि तुम राजनीति क्यों कर रहे हो, और तुम जैसे लोगों को, कांग्रेस पार्टी को या इन अन्य दलों को खुला छोड़ दें कि तुम राजनीति करो बेटा, तुम अपोजिशन में, तुम जो चाहे वो करो। लोगों से झूठ बोल बोल कर आप 99 सीट ले गए, वो राजनीति नहीं है। जो लोग खटाखट 8,500 रुपये हर महीने के लिए वोट देने गए थे, वो लोग कह रहे हैं कि आज देखो कितना बेकार बजट है। वो लोग कहेंगे कि देखो महंगाई कितनी हो गई है। उन लोगों को कोई अधिकार नहीं है। जब आप 8,500 रुपये के लिए वोट देने के लिए लाइन में लगे थे, तब आपको सोचना चाहिए था कि ये पैसा कहाँ से आएगा, बजट का क्या होगा भारत के का। तब हम लोग नहीं सोचते। इसलिए आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने की जरूरत है। ये पॉलिटिक्स जो हो रही है ये हमारे कारण हो रही है, क्योंकि हम समझदारी से नहीं लालच में वोट देते हैं, और देश के बजट तो बिगड़ेंगे ही। पिछली बार मोदी की बहुमत वाली सरकार थी तो निष्पक्ष स्वतंत्र बजट बनता था। अब तो बनेगा बजट, क्योंकि सरकार चलानी है। राजनीति सिर्फ विपक्ष थोड़ी ना कर सकता है, पक्ष भी कर सकता है, इसलिए वो राजनीति में है। उनको अपनी सरकार बनाए रखनी है तो बिहार को कुछ देना पड़ेगा, और दूसरे साथियों को भी कुछ देना पड़ेगा। उनको मंत्रालय भी देने पड़ते हैं, अपनी नीतियों पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ये देश की जनता को पहले सोचना चाहिए जब हम वोट देने जाते हैं। जब हम वोट देने जाते हैं तब हमारे मुद्दे इकोनॉमिक नहीं होते हैं, तब हमारे मुद्दे रिलीजियस होते हैं कि मेरे धर्म का कौन है, मेरी जाति का कौन है, मेरी जाति को कौन आगे बढ़ाएगा। उन लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि वो बजट पर सवाल उठाएं, वो महंगाई पर सवाल उठाएं। अगर फ्री में चीज दी जाएंगी, फ्री में 8,500 रुपये बांटा जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, तो महंगाई होगी। कौन पे करेगा? उद्योगपति। उद्योगपति के लिए पूरी दुनिया इंतजार करती है, दोनों हाथ खोले कि आइए हमारे देश में। आपने देखा पश्चिमी देशों में उद्योगपतियों को गाली दी जाती हो कि उद्योगपति मतलब बुरा व्यक्ति। हमारे पास 5 साल है, हम चिंतन करें कि महंगाई बढ़ती क्यों है, ये बजट बनता कैसे है। और बजट सरकार नहीं बनाती, बहुत सारे लोगों से इसमें सलाह ली जाती है कि देश में क्या समस्याएं हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाए। और जितना बजट लॉन्ग टर्म होगा आपको कोई बेनिफिट उसमें दिखेगा नहीं, क्योंकि लोग शॉर्ट टर्म अभी क्या मुझे मिलेगा ये देखते हैं। लेकिन बजट जितना लॉन्ग टर्म होगा, आगे की 25 साल को ध्यान में रखकर जितना बनाया जाएगा, उतना देश को फायदा होगा, आपके आने वाली जनरेशन को फायदा होगा। अगर आप अपना बजट बनाना जानते हैं तो देश के बजट से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आपका अपना बजट खराब है तभी आपको देश के बजट से प्रॉब्लम होगी। जय हिंद, जय भारत।